नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम वाकई एक ऐसी दिलचस्प कहानी को अनपैक करने वाले हैं जो सीधे एक ग्रेड 6 की एजुकेशनल टेक्स्ट बुक से आती है। सुनने में शायद छोटी लगे है ना, पर यकीन मानिए इसका संदेश किसी भी उम्र के इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो खेल के मैदान पर आने वाले एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट यानी एक पूरी तरह से बदले हुए नजरिए को दर्शाती है। चलिए देखते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोर्स मटेरियल की शुरुआत में ही ना एक बहुत ही डीप सवाल पूछा गया है। हम आखिर कौन से खेल मुकाबले के लिए खेलते हैं और कौन से सिर्फ मजे के लिए? देखिए, ऊपर ऊपर से ये बड़ा आसान सवाल लगता है, राइट? लेकिन जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि कंपटीशन और फन के बीच की ये लाइन वाकई कितनी धुंधली हो सकती है। और सच कहूं तो यही सवाल हमारी आज की चर्चा का बिल्कुल कोर थीम है। भाग 1, दी ऑब्सेशन विद विनिंग, यानी जीतने का एक पागलपन। तो मिलिए हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार से। एक स्कूल का बच्चा है जिसका नाम है प्रभात। अब प्रभात का जो माइंडसेट था ना, वो एकदम विन एट ऑल कॉस्ट्स वाला था। मतलब उसे बस हर चीज में जीतना था, चाहे वो दोस्तों के साथ एक छोटा सा कांचों का खेल ही क्यों ना हो। हारना तो उसके लिए जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ तभी किसी खेल में हिस्सा लेता था जब उसे 100% भरोसा हो कि हाँ भाई मैं ही जीतूंगा। अगर जरा सा भी डाउट होता कि वो हार सकता है तो वो खेलता ही नहीं था। बस इसीलिए उसने खुद को उन्हीं खेलों तक सीमित रखा था जिनमें वो एकदम चैंपियन था, जैसे कि बैडमिंटन। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो इस सब के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था और वो था डिफीट, यानी हार का डर। उसके खुद के परिवार और दोस्तों का मानना था कि प्रभात को हार को अपनाना आता ही नहीं था। हारने के ख्याल भर से ही वो इतना परेशान और बेचैन हो जाता था कि बस पूछिए मत। उसके लिए हार जैसे किसी के भी साथ होने वाली दुनिया की सबसे बुरी चीज थी। भाग 2, एंटर द फिनोमेनॉन, एक नए खिलाड़ी का आना। अब यहां आके कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। स्कूल में एक नए बच्चे का एडमिशन होता है जिसका नाम था सूर्या। और सूर्या ना एकदम शानदार बैडमिंटन प्लेयर था। महीने के आखिरी शुक्रवार को एक फ्रेंडली मैच होना तय हुआ था। दोनों के नजरिए को देखिए। लेफ्ट साइड पर प्रभात है जो इस फ्रेंडली मैच के लिए भी ऐसी तैयारी कर रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो, बहुत ज्यादा सीरियस। और वही राइट साइड पर सूर्या को देखिए, बिल्कुल बिंदास और रिलैक्स्ड। वो आराम से इधर उधर घूम रहा है, मुस्कुरा रहा है, जोक सुना रहा है। टेंशन का तो जैसे कोई नामो निशानी नहीं था उस पे। भाग 3, द फ्राइडे बैडमिंटन मैच, शुक्रवार का वो बड़ा दिन। आखिरकार वो फ्राइडे आ ही गया। कोच ने तो मंडे को ही टीम्स तय कर दी थी, तो किसी को आश्चर्य नहीं था कि आज प्रभात और सूर्या आमने सामने होंगे। और हाँ, इस मैच में स्कोर रखने की जिम्मेदारी मिली थी खुद प्रभात को। खैर, मैच शुरू हुआ और देखते ही देखते सूर्या लगातार पॉइंट्स पर पॉइंट्स जीतने लगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात स्कोर नहीं थी। बात यह थी कि सूर्या पूरे वक्त हंस रहा था और मजाक कर रहा था। उसे मैच की सीरियसनेस से कोई लेना देना नहीं था। पर भाई साहब, उसकी खेलने की क्षमता सच में अद्भुत थी। हमारा सोर्स टेक्स्ट इसके लिए एक बड़ा सटीक शब्द इस्तेमाल करता है, फिनोमिनन, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कुछ बेहद ही खास गुण हों। उस दिन उस बैडमिंटन कोर्ट पर सूर्या सच में बाकी सबके लिए किसी फिनोमिनन से कम नहीं था। एकदम एफर्टलेस तरीके से खेलना और खेलने में उसकी वो खुशी, वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। अब सूर्या तो इतना रिलैक्स था कि उसका ध्यान मैच के स्कोर पर था ही नहीं। और तभी क्या हुआ, जब सूर्या ने कहीं और देखा, प्रभात ने चुपके से स्कोरबोर्ड ही बदल दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एक इतने शानदार और कांटे की टक्कर वाले मैच को प्रभात ने चीटिंग करके जीत लिया, क्योंकि वो हारना, चाहे सामने कोई भी हो, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भाग 4, अ हॉलो विक्ट्री, एक ऐसी जीत जो अंदर से पूरी तरह खोखली थी। जैसे ही मैच खत्म हुआ, प्रभात ने दोस्तों के बीच अपनी जीत का खूब जश्न मनाया और दिखावा किया। पर जरा सूर्या का रिएक्शन देखिए। हारने के बाद भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत मजा आया, हमें किसी और दिन फिर से खेलना चाहिए। सूर्या की ये बात ना प्रभात के तो सर के ऊपर से निकल गई। प्रभात को जो चाहिए था वो मिल गया था, जीत। लेकिन सूर्या को हारने का जरा भी दुख नहीं था। और पता है सबसे अजीब बात क्या हुई? उस रात प्रभात को ठीक से नींद भी नहीं आई। उसकी छल कपट वाली उस जीत में वो सुकून, वो मजा था ही नहीं। अगली सुबह होती है और कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। प्रभात देखता है कि सूर्या आज बास्केटबॉल खेल रहा है। वो बड़ी मुस्कान के साथ शॉट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक सच्चाई और थी, सूर्या को बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था।
पूरे 10 मिनट गुजर गए और वो एक सिंगल बास्केट भी स्कोर नहीं कर पाया, पर उसके चेहरे की मुस्कान वैसी की वैसी ही थी। सोर्स खुद बयान करता है कि सूर्या बास्केटबॉल में एकदम होपलेस था, यानी उसमें उस खेल की कोई स्किल, कोई हुनर था ही नहीं। फिर भी वो पूरे मजे के साथ खेल रहा था। मतलब उसके लिए उसकी काबिलियत या कोई स्कोर मैटर कर ही नहीं रहा था। खेलना खुद अपने आप में ही उसकी खुशी का अकलौता कारण था। भाग 5, डिस्कवरिंग स्पोर्टिंग स्पिरिट, खेल भावना की असल खोज। इस पूरी घटना के बाद प्रभात ने तय किया कि वो सूर्या के रवैये को डीपली ऑब्जर्व करेगा। कई दिनों तक उसने सूर्या पर नजर रखी। उसने देखा कि सूर्या कुछ चीजों में बहुत अच्छा है और कुछ में एकदम बेकार। पर एक चीज जो लगातार बनी हुई थी वो थी उसकी सच्ची खुशी। और यहां पर ना एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल रियलाइजेशन उभर कर आता है। प्रभात को आखिरकार समझ आ ही गया कि खेल का असली मजा होता क्या है। पहला, मजे के लिए किसी स्कोरबोर्ड की जरूरत होती ही नहीं है। दूसरा, जीतने या हारने की चिंता करना सच में बेफिजूल है। और तीसरा, खेल का आनंद उस खेल के खुद के लिए लिया जाना चाहिए, मार्क्स की किसी टैली के लिए नहीं। सबसे जरूरी है अपना बेस्ट देना और हर एक पल का पूरे दिल से लुत्फ उठाना। और यहीं से शुरू हुआ प्रभात का ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें वाकई बहुत से बदलाव आए दोस्तों। उसने जीतने का अपना वो पुराना जुनून पूरी तरह छोड़ दिया। अब वो हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई जैसे खेल खेलने लगा था, जिसमें टेक्निकली कोई स्कोर नहीं होता। जब खेल खत्म होने लगता ना, तो उसे बुरा महसूस होता था। यहां तक कि बैडमिंटन जैसे अपने सबसे कॉम्पिटिटिव गेम में भी अब उसने मैच के बीच दोस्तों के साथ हंसना और मजाक करना शुरू कर दिया था। ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि उसके आसपास के सभी बच्चों ने इसे नोटिस किया। एक दिन बच्चे आपस में बात कर रहे थे और ये उन्हीं की कोट है। प्रभात के साथ खेलने में बहुत मजा आया। उस लड़के में वाकई एक कमाल की स्पोर्टिंग स्पिरिट है। सोचिए, जो प्रभात पहले किसी भी कीमत पर सिर्फ जीतने के लिए खेलता था, अब उसकी पहचान ही उसकी स्पोर्टिंग स्पिरिट बन गई थी। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ आखिर क्या निकलता है? इस लेसन का कोर कॉन्सेप्ट ही यही था, स्पोर्टिंग स्पिरिट, जिसे फॉर्मली ऐसे डिफाइन किया गया है: गेम में पूरी तरह से फेयर रहना और हर एक खिलाड़ी की इज्जत करना। प्रभात ने प्रैक्टिकली ये सीख लिया था कि सिर्फ पॉइंट्स गिनना ही सब कुछ नहीं होता। एक दूसरे के साथ खेलना, ईमानदारी दिखाना और सिर्फ वक्त बिताने का मजा लेना ही असलियत में स्पोर्टिंग स्पिरिट है। आज के इस विश्लेषण को हम एक आखिरी सोच विचार करने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। जो शुरुआत में हमने डिस्कशन देखी थी ना, ये सीधा उसी से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए इस पर, क्या जीतने का प्रेशर कभी किसी खेल के उस साधारण सुकून भरे आनंद पर भारी पड़ जाता है? क्या कभी किसी के आगे निकलने की होड़ में हम खेल का असली मकसद ही भूल जाते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस कहानी से आप सभी को अपना खुद का नजरिया इवैल्यूएट करने का एक नया लेंस जरूर मिला होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।